ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड लिली को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने हस्बैंड जी के साथ में अपनी न्यू ग्रैंड ओपनिंग का इंतजार कर रही थी। वहाँ पर सभी रिपोर्टर्स आते हैं एंड सभी यहाँ पर जी को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर जी से यही बोल रहे होते, ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ की वजह से पॉसिबल हुआ है। जी भी यहाँ पर इन सब चीज़ का क्रेडिट लिली को ही दे रहा था और सभी को बता रहा था कि वो कितना लकी है कि उसकी शादी यहाँ पर लिली के साथ हुई है एंड दोनों मिलकर अपने इस फर्म को एक साथ एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। वही आपस में हम यहाँ पर रिपोर्टर्स को बात करता सुनते, जहाँ पर उन्हें पता होता है कि एक्चुअल में लिली की एक बहन है जिसका नाम डेजी है। उन दोनों की शादी यहाँ पर सेम वक्त पर हुई थी एंड डेजी की शादी गो परिवार में हुई थी, जो परिवार एक टाइम पर सबसे वेल्दी माना जाता था। लेकिन न जाने क्यों उस शादी के बाद भी यहाँ पर सब कुछ बदल सा गया। जैसे यहाँ पर कंपनी और वो फैमिली पूरी की पूरी बैंकरप्ट हो गई। एंड यहाँ पर लिली को देखो, उसने तो यहाँ पर छोटी सी कंपनी को कितना बड़ा बना दिया है। और बस इसी बात को लेकर यहाँ पर रिपोर्टर्स आपस से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं लिली की सिस्टर डेजी को, जो कि गुस्से में वहाँ पर आती है एंड वो बहुत गुस्से में थी बिकॉज उसके अकॉर्डिंग लिली की वजह से उसकी लाइफ खराब हो चुकी है। अगर लिली ने गू परिवार में शादी की होती तो फिर यहाँ पर लिली की हालत डेजी की तरह होती, और अगर डेजी ने यहाँ पर जी के साथ शादी की होती तो वो लिली की तरह इतनी ही खुश एंड सक्सेसफुल होती। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग अपना इनॉग्रेशन कर ही रहे होते कि यहाँ पर मन ही मन जी बहुत खुश था कि फाइनली कि बस आज का आखिरी दिन है, मुझे इस लिली के साथ बैर करना है, उसके बाद तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर लिली भी मन ही मन बहुत खुश थी बिकॉज उसे पता है कि आज उसके हस्बैंड के साथ उसका आखिरी दिन है एंड इसके बाद वो तुरंत ही डाइवोर्स फाइल करेगी एंड फाइल करने के बाद वो अपनी फ्रीडम एंजॉय करेगी। अब ये सब कुछ चल तो रहा था, लेकिन यहाँ पर तब तक डेजी आकर लिली को चाकू से मार देती है। सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते। लिली भी डेजी पर वहीं पर वार करती है एंड डेजी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जी तो यहाँ पर खुश था कि उसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी। यहाँ पर लिली की सारी सक्सेस उसके हाथों में आ गई। वही दूसरी यहाँ पर लिली अपनी आखिरी मोमेंट पर रिग्रेट कर रही होती है, वो चीज़ जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की। एंड यहाँ पर जब वो फाइनली सक्सेसफुल बनी तो उसे यहाँ पर सक्सेस का हल्का से भी स्वीटनेस टेस्ट करने नहीं मिला। यही होते लिली के आखिरी शब्द, लेकिन इतने में यहाँ पर वो डर की मारे उठती है। उसे लगने लग जाता है कि ये कैसा सपना था, कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। वो अपने टाइम को देखती है, लेकिन वो तो यहाँ पर पास में आ चुकी थी, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसका रीबर्थ हो चुका है और उसी दिन जिस दिन यहाँ पर उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। लिली यहाँ पर नीचे उतरने लग जाती है। वही दोस्त यहाँ पर डेजी थी, जो कि अपनी मम्मा के पास जाकर अपनी मम्मा से क्लियरली कह देती है कि वो गू परिवार में शादी नहीं करना चाहती है। आंटी बोलती कैसे कैसे, तुम्हारा अचानक से मन कैसे बदल गया, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? डेजी बोलती कि माँ ऐसी बात नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जी के साथ शादी करूँ और लियांग परिवार में जाऊँ एंड यहाँ पर लिली की शादी गू परिवार में हो जाए। आंटी बोलते कि ऐसी कैसी बातें कर रही हो, देखो डेजी हमने यहाँ पर गू परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता इसलिए फिक्स किया बिकॉज वो लोग बहुत वेल्दी है, लाइफ टाइम तुम यहाँ पर खुश रह पाओगी। एंड रही बात उस गधे जी की, तो उसके फैमिली के हमारे फैमिली पर कुछ एहसान है, बस इसी वजह से यहाँ पर शादी करानी पड़ रही है, जो कि मैं लिली के करवा रही हूँ। वो गवार एंड वेस्टेड पर्सन है, उसके साथ शादी करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बोलती कि माँ आप समझ नहीं रही हो, अगर मेरी शादी यहाँ पर गू परिवार में होती है तो फिर तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो गधा गू, उसे यहाँ पर किसी से बात करने का तरीका तक नहीं पता, न जाने यहाँ पर वो अपने आप को क्या समझता है। वही दूसरा यहाँ पर आंटी उसे समझा रही होती है कि देखो तुम बहुत प्रिटी हो, तुम लोगों से मीठी मीठी बातें कर उसे अपनी बातों में भी फंसा सकती हो, तुम एक बार शादी करके घर तो जाओ, सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे हाथों और कदमों में होगा। लेकिन यहाँ पर डेजी अपनी मॉम के कानों में सारी बातें खुसफुसाने लग जाती है। लिली ये सब कुछ देख रही होती है एंड खुश हो जाती है बिकॉज डेजी को यहाँ पर बाहर की दुनिया नजर आ रही थी, वो दुनिया जिससे यहाँ पर लिली ने बनाया था और कभी इस अंदर की दुनिया का रियलिटी यानी कि कड़वा सच बाहर नहीं निकाला था। एंड हमें यहाँ पर उसके लाइफ के बारे में बताया जाता है किस तरीके से जितना बाहर की दुनिया वालों को लगता है कि लिली और जी एक साथ खुश थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लिली जब शादी कर उस गरीब परिवार में गई थी तब यहाँ पर उसे पता चला था कि जी तो एक अल्कोहलिक है, जो कि एवरी डे यहाँ पे अल्कोहल पी कर आता है और उसे मारता है। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर लिली पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करती थी, जो पैसे यहाँ पर वो उसे छीन लिया करता था और इन दी एंड लिली को कुछ नहीं देता था। लिली ने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर कर अपनी सेविंग्स की और अपना फर्म डेवलप किया
और इस फॉर्म पे भी हक किसका जताना था? जी को अपना जताना था। एंड ये बात यहाँ पर आज तक किसी को पता ही नहीं चली, बिकॉज यहाँ पर लिली ने घर की बात बाहर जो नहीं रखी। इतने में यहाँ पर आंटी अग्री करने लग जाती है। पर अब इस दिक्कत यही थी कि क्या यहाँ पर लिली रेडी होगी? डेजी बोलती कि ऐसे कैसे नहीं होगी वो बिच। देखिए माँ, ऐसे भी गू परिवार फिलहाल वेल्दी है, तो फिर लिली जरूर हाँ बोल देगी, वो भी खुशी खुशी हाँ बोल देगी। लेकिन लिली वहां पर आकर डिसएग्री करने लग जाती है। वो बोलती कि देखो, पहले हमें यहाँ पर चॉइसेस दिए गए थे, तुम्हें यहाँ पर गू परिवार में शादी करनी थी बिकॉज वो वेल्दी है, तो तुम ही कर लो ना। ऐसे भी मैं वहाँ पर उनके बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो तो वुमेन्स को यहाँ पर भाव नहीं देता और बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, और ऐसे इंसान के साथ मैं बिल्कुल रहना नहीं पसंद करूंगी। ऐसा वो जानबूझकर बोलती है ताकि यहाँ पर वो डेजी को डेस्परेट कर सके जी के साथ शादी करवाने में, वरना अगर वो तुरंत ही रेडी हो जाएगी तो डेजी को भी कहीं ना कहीं डाउट जाएगा ही। आंटी यहाँ पर कहते कि देखो लिली, मैं तुम्हारी माँ हूँ एंड डेजी की माँ हूँ, यहाँ पे मेरा पूरा हक बनता है सारा डिसीजन फाइनलाइज करने का, और मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तुम्हारी शादी गू परिवार में होगी और डेजी की लियांग परिवार में जी के साथ में। लिली यहाँ पर कहने लग जाते कि पहली बात, आप मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं, बल्कि आप मेरी यहाँ पर स्टेप मॉम है, जिसे मैंने आज तक यहाँ पर अपनी मॉम कंसिडर किया भी नहीं, तो फिर मेरे लाइफ के डिसीजंस को लेने का आपके ऊपर कोई हक नहीं बनता। आंटी तो गुस्से में यहाँ पर लिली को मारने वाली थी, पर डेजी यहाँ पर अपनी मॉम को शांत करवाती है एंड लिली से कहती कि ठीक है चलो काम की बात पर आते हैं, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहती हो। लिली यहाँ पर कहती कि मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम एक शादी के बदले मुझे क्या ही दे सकती हो डेजी। डेजी बोलती कि ठीक है, यहाँ पर गो परिवार से ब्राइड्स गिफ्ट में हमें जो कुछ भी आया है वो सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हें दूंगी, यानी कि वो डाउरी की बात करी थी। लिली यहाँ पर खुश हो जाती है एंड कहती है कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो मैं ना कैसे बोल सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो रेडी हो जाती है, जहाँ पर टेबल पे पड़े जितने भी सारे गिफ्ट्स होते वो सब कुछ गो परिवार से आए थे। आंटी यहाँ पर लिली से कहती कि अब इस पे क्यों हाथ मारी हो, ये तो यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट्स है। लिली बोलती कह रही पर ये तो गो परिवार ने दिया है ना, और मेरी शादी गो परिवार में हो रही है, तो इन सब पर हक तो मेरा बनता है। डेजी का हक तो यहाँ पर उस चिकन पर बनता है जो कि उसे यहाँ पर लियांग फैमिली से भेजा गया है। आंटी को इस बात पर यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। डेजी कहते कि माँ आप शांत हो जाइए, मैंने आपको चीज़ें बताई है ना। एंड यहाँ पर वो लिली से कहते कि देखो, जितना उड़ना है उड़ लो, और हाँ जितना घूमना है, जितने पैसे खर्च करते हैं कर लो, लेकिन सोच समझ क्या, क्योंकि क्या पता आगे जाकर तुम किसी गड्ढे में गिर जाओ तो। लिली को अच्छे से पता होता है कि वो किस गड्ढे के बारे में बात कर रही है, पर डेजी को क्या पता कि यहाँ पर जी की लाइफ आगे बढ़ाने में और खुद की लाइफ आगे बढ़ाने में लिली के खुद के एफर्ट्स इसमें लगे हुए हैं। लिली अपने सारे गिफ्ट्स लेकर जाने लग जाती है एंड डेजी यहाँ पर कहती है देखना अब किस तरीके से वेडिंग के दौरान यहाँ पर सभी के सामने लिली की बेइज्जती होती है, जब वहाँ पर ऐसा ग्रुप क्यों नहीं बल्कि वहाँ पर एक डॉग आएगा। वही दूसरे यहाँ पर लिली यही सोच रही थी कि शादी से पहले एक बार उसे यहाँ पर गुस्से से मिलकर बातें कर लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं गोलिन को, जो कि अपने दोस्तों के साथ में होता है एंड यहाँ पर उसके दोस्त बोल रहे थे कि ये परिवार के बारे में कुछ ढंग से समझ नहीं आ रहा, पहले यहाँ पे तुम्हारी शादी फर्स्ट सिस्टर के साथ होने वाली थी, लेकिन अब सेकंड सिस्टर के साथ हो रही है। गोलिन कहने लग जाता है कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे यहाँ पर शादी तो करनी नहीं है, बस जबरदस्ती करनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर वेडिंग के दिन एक ग्रैंड सरप्राइज दूंगा। देखना उनका मुंह यहाँ पर कितना छोटा हो जाता है अगर यहाँ पर मेरे बदले डॉग वहाँ पर शादी करने के लिए जाएगा तो। उसके दोस्तों से कहते कि अरे ऐसा मत करो, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। गोलिन बोलता है कि होने दो, सबको पता भी तो चले कि मैं यहाँ पर कितना ढीठ इंसान हूँ, जो कि एवी किसी की बातों में नहीं आने वाला। एंड तब तक वहाँ पर लिली आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, यानी कि वो उसे बताते कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। क्यों कहने लग जाता है कि तुम मेरी फियांसे हो। लिली कहती कि हाँ, वो एक्चुअली वापस से हमने स्विच कर दिया ब्राइड्स को, डेजी लियांग परिवार में शादी करेगी और मैं यहाँ पर गो परिवार में शादी करूंगी। वो कहते हैं कि ओह, तो ये बात बताने के लिए स्पेशली तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। लिली कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आई हूँ, ना कि तुम्हें यहाँ पर मैसेज पास ऑन करने के लिए आई हूँ। वो यहाँ पर बोलने लग जाते कि अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि शादी से पहले तुम यहाँ पर मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए इतनी डेस्परेट हो जाओगी। और वो ये सारी बातें जानबूझकर कर रहा था लिली को हर्ट करने के लिए। लिली बोलती कि अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चला, अगर मैं हाँ बोलूँ तो क्या तुम मेरी विश पूरी करोगे। ऐसा कहकर वो करेजियसली आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर को उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे लगा था कि लिली पीछे हट जाएगी, पर लिली यहाँ पर उसे किस बैक करती है, वो पीछे हटती नहीं। एंड यहाँ पर गू के दोस्त शॉक रह जाते कि आखिर लड़की में कितनी डेयरिंग है, जो कि यहाँ पर हिम्मत कर गू को किस करी, वो भी सामने से। यहाँ पर गू को लिली को पीछे भेजना पड़ता है। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। लिली बोलती कह रहे
तुमने अभी अभी कहा कि तुम मेरी विश को ग्रांट करोगे, तो मैं तो बस यहाँ पर शुरुआत ही कर रही थी। इससे यहाँ पर लिली एक बात तो समझ जाती है कि गुलिन को सचमुच यहाँ पर लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। गु कहने लग जाता है कि देखो, मुझे यहाँ पर तुमसे ना कोई बात करनी है और ना ही मैं कोई बात करना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम वहां से चली जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लिली कहती कि आई नो कि ये शादी तुम यहाँ पर जबरदस्ती कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हमारी शादी होने वाली है और वो होकर रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। गो यहाँ पर अपने गार्ड्स को कहता है लिली को ले जाने के लिए। लिली कहती कि हाथ लगाने की सोचना भी मत, बिकॉज मेरी प्राइवेट लाइफ तुम्हारी प्राइवेट लाइफ अब एक होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आई हूँ। देखो, शादी के बाद यहाँ पर तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हो। मैं तुम्हारे प्राइवेट लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी और ना ही तुम मेरे में करोगे। और हाँ, तुम वैसे भी शादीशुदा होने के बाद भी अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय कर सकते हो, और सही टाइम आने के बाद हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देंगे। अब इसके दोस्तों को लग रहा था कि आखिर गु क्यों ही इसकी बात सुनेगा, लेकिन यहाँ पर गु को उसकी बात इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। वो कहता है कि अच्छा, और इसके बदले में तुम क्या चाहती हो? लिली कहते है कि सिंपल सी बात है कि वेडिंग डे वाले दिन तुम खुद मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए आओगे, बस इसके बाद तुम्हारी तुम्हारी फ्रीडम तुम्हारे पास रहेगी। एंड यहाँ पर दोनों के बीच में डील हो जाती है, जहाँ पर गु तो हाथ मिलाने के लिए भी रेडी नहीं था। बाद में वो चली जाती है और उसके दोस्त कहते कि रे वाह, तुम कब से किसी वुमन की बात मानने लग गए? गु कहता है कि मैं तो बस उसे जाने के लिए बोल रहा था, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे यहाँ पर पिक करने के लिए जाऊंगा? लेकिन मनी मन से रियलाइज हो रहा था कि न जाने क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर लिली में कुछ तो बात अलग है। बट फिर उसे याद आता कि नहीं नहीं, सब वुमेन एक जैसी होती है। लिली यहाँ पर घर पर आती है, जहाँ पर वो देखती है कि किस तरीके से डेज़ी और उसकी मॉम अब यहाँ पर उसके डैड को कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहे। अंकल यहाँ पर बहुत गुस्से में थे, वो डेज़ी की बातों से अग्री नहीं कर रहे थे। डेज़ी को यहाँ पर वो बोलने लग जाते कि न जाने तुम्हारे सर पर कौन सा भूत चढ़ पड़ा है जी के साथ शादी करने का। तुम्हें पता भी है कि अगर तुम उसके घर शादी कर कर जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए भी तुम यहाँ पर तरसती रह जाओगी। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर लिली को बुरा लगता है कि चलो एक बार के लिए उसके स्टेप मॉम उसके बारे में न सोचे तो उसे समझ जाता है, बिकॉज वो उसकी रियल मॉम नहीं है, लेकिन उसके डैड तो कम से कम उसकी रियल डैड है। उसे लिली की जरा सी तो फिक्र होनी चाहिए। वो लिली को उस घर भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेज़ी को नहीं भेजना चाहते। डेज़ी अपने डैड को समझाने की पूरी कोशिश करती है। अंकल का गुस्सा तो इतना बढ़ जाता है कि वो डेज़ी को थप्पड़ ही मारने वाले थे, बट आंटी यहाँ पर उन्हें शांत करवाने लग जाती है, कहती कि देखो, बात को समझो, हम कुछ सोच समझ कर ये सभी चीजें बोल रहे रहेंगे। अंकल कहते कि बिल्कुल नहीं, मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं डेज़ी को उस घर में नहीं भेज सकता। आखिर गू परिवार के पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, डेज़ी वहां रहकर सब कुछ एंजॉय कर सकती है। लिली आकर अपने डैड से क्वेश्चन करने लग जाती कि अच्छा, डेज़ी गू परिवार में एंजॉय करेगी और आप चाहते हो कि मैं जी परिवार में जाकर एक वक्त की रोटी के लिए तरसूं? आखिर आप मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? कल कहने लग जाता कि क्योंकि तुम यहाँ पर बड़ी बहन हो। लिली कहती कि ऐसा बड़ी बहन तो मैंने यहाँ पर सब कुछ किया है, डेज़ी को मैंने यहाँ पर सब कुछ शेयर किया और अभी भी आप यहाँ पर ये सब कुछ कह रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पर डेज़ी को कभी दी ना हो? अंकल कहते कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें यहाँ पर जी के साथ शादी करनी पड़ेगी। भूलो मत, तुम्हारी वजह से और तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में कभी नहीं आ पाया है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आंटी का मिसकैरेज हो गया था एंड वो एक बेटे के साथ में प्रेग्नेंट थी। ये बात जानते हुए कि उनका मिसकैरेज हो गया, अंकल ने गुस्से में आकर यहाँ पर लिली को और आंटी को घर से निकाल दिया था, बिकॉज वो यहाँ पर डेस्परेटली एक बेटा चाहते थे, जिसका मिसकैरेज होने पर वो सारा ब्लेम यहाँ पर आंटी पर डाल देते। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली अंकल से कहती है कि मिसकैरेज के लिए मेरी मॉम को ब्लेम करना बंद कीजिए, आपकी गलती यहाँ पर उससे भी ज्यादा है। अंकल कहते कि अपना मुंह बंद रखो, मैं यहाँ पर जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा ही होगा। इतने में यहाँ पर गु परिवार आ जाते हैं, यानी कि मिस्टर गु एंड मिसेस गु, जो कि आकर यहाँ पर अंकल की बातों से डिसएग्री करने लग जाते। वो कहते कि हमने लिली को अपनी घर की बहू मान लिया है, वो हमारे घर पर यहाँ पर बहू बनकर आएगी और इस बात की कंफर्मेशन हम पर्सनली देने के लिए आए। ऐसे कहकर यहाँ पर वो लिली को एक बहुत ही प्रिटी सा डायमंड सेट दे रहे होते, जिसे देख कर तो यहाँ पर डेज़ी और उसकी मॉम की आंखें बाहर ही आ जाती है। लिली यहाँ पर उस सेट को एक्सेप्ट करने से मना करती है एंड कहती है कि मैं ऑलरेडी खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे एज अ डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लिया है। अंकल आंटी कहते कि देखो, अब से जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है, इसलिए इस सेट पर भी तुम्हारा हक है। वो लोग वो ज्वेलरी सेट उसे देते एंड यहाँ पर लिली के मॉम डैड से क्लियरली बोल देते कि लिली कुछ दिनों में यहाँ पर हमारे घर की बहू बनकर आने वाली है और इतने दिनों तक वो इस घर में रहेगी। तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पर लिली को ना बुली करे, क्योंकि अगर वो बुली होगी इसका मतलब है किसी ने यहाँ पर हमारे परिवार के साथ में पंगा लेने की कोशिश की है। ऐसा बोलकर वहां से वो लोग जाने लग जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर डेज़ी
कि मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम पक्का श्योर हो इस डिसीजन को लेके। डेजी कहती कि माँ आप फिक्र मत कीजिए, अभी तो यहाँ पर चीजें शुरू भी नहीं हुई है। देखना वेडिंग वाले दिन कैसे वो लोग लीन को नहीं बल्कि यहाँ पर एक कुत्ते को भेजने वाले हैं उसे पिक करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर घर पर बैठकर इंतजार कर रहे होते कि कब ग्रूम्स आएंगे और कब यहाँ पर ब्राइड्स बाहर जाएंगी। एंड इतने में यहाँ पर सी आ जाता है जो कि चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर डेजी को बुला रहा होता है। सभी लोग यहाँ पर बाहर जाते हैं। यहाँ पर डेजी पूछने लग जाते कि आखिर हम जाएंगे कैसे। वो कहता है कि अरे मैं साइकिल लेकर आया हूँ ना। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम साइकिल क्यों लेकर आए हो, क्या तुम यहाँ पर एक कार भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बोलता है कि माँ आपको पता भी है कि आखिर कार को रेंट करने के लिए कितने सारे पैसों की जरूरत पड़ती है और कार को क्यों ही रेंट करना है, इससे तो कितना पोल्यूशन भी होता है। ये साइकिल को देखिए कितनी रोमांटिक साइकिल है। मैं यहाँ पर डीसी के लिए कुछ यूनिक करना चाहता था जो कि एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर हार्म ना करे। लिली को पता होता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, उसके पास पैसे नहीं है कार को रेंट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर वो साइकिल लेकर आया है जो कि उसी के पास है और इसे भी यहाँ पर वो डेजी को लेकर जाएगा। अब यहाँ पर लिली को पता होता है कि डेजी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है एंड डेजी को ऐसा लग रहा था कि लिली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग आपस में इसी चीज को लेकर बात कर रहे होते हैं, यानी कि आसपास के नेबर्स इसी चीज पर यहाँ पर डेजी को जज करना शुरू कर देते हैं कि देखो तो इतने बड़ी खानदान की लड़की कैसे घर में शादी करके जा रही है, लगता है इसके घर वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। आज यहाँ पर ये उसे साइकिल पर लेने आया है, न जाने यहाँ पर वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएगी। जी यहाँ पर डेजी से कहता है कि हमें चलना चाहिए। डेजी बोलते कि नहीं इतना जल्दी तो नहीं, आज क्या है ना मेरी सिस्टर की भी शादी है तो क्यों ना हम रुक जाए, मैं भी तो देखूं कि आखिर यहाँ पर मेरी सिस्टर का हस्बैंड कितना हैंडसम दिखता है। घर वाले एंड जी सभी वहाँ पर वेट कर रहे थे, साथ साथ नेबर्स भी थे जो कि यहाँ पर सोच रहे थे कि हमने सुना है कि गु परिवार के साथ में इसकी शादी होने वाली है, लेकिन अब तक कोई आया ही नहीं है उसे पिक करने के लिए। क्या इसकी शादी होगी भी या फिर यहीं पर कैंसिल हो जाएगी, ऐसा वो लोग बातें करने लग जाते हैं। एंड ये बातें सुनकर तो डेजी को बड़ा मजा आ रहा था। एंड कुछ समय बाद वहाँ पर एक डॉग आ जाता है जिसे देखकर यहाँ पर आंटी समझ जाती है कि डेजी ने यहाँ पर सही कहा था, एक डॉग उसे पिक करने के लिए आएगा। लेकिन डॉग के साथ साथ भी जैसे लग्जरियस कार भी आती है जिसके अंदर यहाँ पर लीन फाइनली लिली को पिक करने के लिए आ चुका होता है, जिसे देखकर यहाँ पर डेजी कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, प्रीवियस लाइफ में तो इसने यहाँ पर सिर्फ इस डॉग को भेजा था, अब ये कैसे आ पड़ा। एंड यहाँ पर वो उसके पास जैसे ही आता है डेजी को लिली पर गुस्सा आ जाता है। लिली कहती कि तुम्हें क्या हो गया डेजी, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरी शादी मेरे हस्बैंड के साथ होने वाली है तो वही तो पिक करना आएगा, और कौन पिक करना आएगा। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे ताने मारती है, जहाँ पर गुस्से में आकर डेजी लिली को थप्पड़ मारने वाली थी, बट तब वहाँ पर लीन आकर डेजी का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है कि खबरदार अगर मेरी वाइफ पर उंगली उठाने की भी कोशिश की तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जी को गुस्सा आ जाता है कि अगर ऐसी बात है तो डेजी मेरी वाइफ है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे बातें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर लीन के दोस्तों की वजह से वो डरपोक आगे भी नहीं बढ़ पाता है। वही दूसरे यहाँ पर लीन सभी के सामने लिली को 5 मिलियन का वर्थ गिफ्ट कार्ड दे रहा होता है एज अ ब्राइड फर्स्ट डे उसके घर में आने के लिए, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग एकदम ही सरप्राइज हो जाते हैं और कहते कि अब तो यहाँ पर लिली की लाइफ में 4 चांद लगने वाले। वही दूसरे यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जी को गुस्सा आ रहा था बिकॉज लोग यहाँ पर जी को और लीन को एक दूसरे के साथ कंपेयर जो कर रहे थे। डेजी यहाँ पर बोलने लग जाते कि देखो ये पैसों का क्या है, आज पैसे कल पैसे नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर लिली को ये 5 बिलियन संभाल कर रखने चाहिए बिकॉज व्हाट इफ यहाँ पर आगे जाकर सारे पैसे खत्म हो जाए तो उसके पास कुछ तो सेविंग्स रहनी चाहिए। जी कहने लग जाते कि सही कहा, मेरा और डीसी का रिश्ता इतना ज़्यादा प्योर है जहाँ पर हमें पैसे की शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारा कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता। लीन बोलते कि यस फॉर श्योर, मैं तो तुम्हारा कंपैरिजन कभी नहीं कर पाऊंगा, एक बाइसाइकिल के साथ भी तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहकर तो वो उसकी बेइज्जती करवाने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लिली के डैड से प्रॉमिस करता है कि वो लिली को हमेशा खुश रखेगा, उसे सपोर्ट करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा एंड मेक श्योर करेगा कि लिली की लाइफ यहाँ पर हेल्दी एंड हैप्पी हो। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर लिली हैरान हो जाती है कि इसके मुंह से इतनी मीठी मीठी बातें शोभा नहीं देती। एंड जाते जाते अंकल यहाँ पर लिली को इसकी मम्मा का जो नेकलेस है वो रिटर्न कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर लिली के कान में बोलते कि ध्यान रहे, जितना गु परिवार तुम्हारा ख्याल रखेगा उतना ख्याल हमारा भी रखे। एंड लिली को पता होता है कि उसके डैड को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गु परिवार में आई गई बेनिफिट से मतलब है। लिली कहते कि जरूर डैड, बट ये जानों से पता होता है कि वह ऐसा नहीं होने देगी। जिसके बाद में वहाँ से वो उसके साथ में जाने लग जाती है, जहाँ पर लीनो से कहते कि याद है ना हमारे बीच कौन सी डील पक्की हुई थी। लिली सोचते कि वही तो डील की वजह से इतनी सभी एक्टिंग कर रहा है।
वो उसे कहती कि फिक्र मत करो, मैंने जो कहा है वो मैं कर कर दिखाऊंगी। लेकिन लिन को अभी भी फील हो रहा होता है कि न जाने क्यों उसे यहाँ पर लिली से बात करने का मन कर रहा है, उसे जानने का मन कर रहा है, जो यूजुअली यहाँ पर उसे किसी वुमेन के साथ भी नहीं करता है। जाते जाते यहाँ पर तो डेजी रोना ही शुरू कर दी थी, बिकॉज स्टार्टिंग में तो उसे स्ट्रगल करने पड़ेंगे। एंड जाकर यहाँ पर वो लिली से कहने लग जाती है कि जितना खुश होना चाहती हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिल में फंसता देखूंगी। लीन कहते कि ये क्या, तुम उसकी बेइज्जती कर रही हो, विच मीन्स तुम मेरी भी बेइज्जती कर रही हो। ऐसे कहकर तो उन्हें यहाँ पर वो डरा ही देता है और हंसकर फिर वहां से जाने लग जाता है। हम यहाँ पर देखते लिली को, जो कि अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को यहाँ पर एज अ रिचुअल टी सर्व कर रही होती है। अंकल आंटी बता रहे होते कि वो कितने खुश है कि लिली यहाँ पर उनके घर पर बहू बनकर आई है। एंड यहाँ पर आंटी लिली को अपना खानदानी ब्रेसलेट दे रही होती है, जो कि यहाँ पर एज यूजुअल घर की बहू को दिया जाता है। एंड साथ ही साथ अंकल भी यहाँ पर लिली को 30 मिलियन का कार्ड दे रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि अगर इसके बाद में तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो, बस तुम्हें यहाँ पर हमें ऑर्डर देना है एंड सब कुछ तुम्हारे हाथ में रेडी हो जाएगा। तब यहाँ पर लिन कहने लग जाती कि अरे वाह, मैं पक्का आपका बेटा ही हूँ ना, बिकॉज आज तक आपने मुझसे इतने प्यार से तो बात नहीं किया है। अंकल कहते कि देखो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रहा हूँ कि हमारे लिए तुमसे ज़्यादा प्रीशियस हमारी लिली है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लिली का ख्याल रखना होगा। अगर मैंने लिली की आंखों में एक भी आंसू देखे या फिर तुम्हें उसे बुली करता देखा तो तुम्हारी तो टांगे तोड़ कर रख दूंगा, फिर जिंदगी भर तुम व्हील चेयर पर बैठे रहोगे। यहाँ पर लिन हंसने लग जाता है और कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मैं इतना भी बुरा पर्सन नहीं हूँ। एंड अंकल आंटी यहाँ पर बस अब उन्हें इतना कह रहे थे कि अब जल्दी से यहाँ पर उन्हें ग्रैंड चिल्ड्रन दे दिया जाए। लीन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं खुद यहाँ पर एक बच्चा हूँ, आपके लिए उतना इनफ नहीं है जो कि आपको यहाँ पर और बजट चाहिए। सभी इस बात पर यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। एंड वे दूसरे यहाँ पर अंकल सभी को अपनी घर की न्यू बहू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड उसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं। लिली यहाँ पर जान लेती है कि जिस तरीके से प्रीवियस लाइफ में गू परिवार बैंकरप्ट हुई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर वो उनकी किस्मत को रीराइट करेगी। हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को, जहाँ पर जी उसे घर पर लेकर आता है। डेजी उसे बोलते कि ये तो मुझे कहाँ पर लेकर आ गए हो, और यही बोलने पर उसे उसका पहला थप्पड़ मिल जाता है। जी बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही कंप्लेन कर रही हो और मुझ पर लुक डाउन कर रही हो, ये हमारा घर है, ऐसे दुर्भाव के साथ मुझसे नेक्स्ट टाइम से बातें मत करना। डेजी को तो यहाँ पर गुस्सा ही आ जाता है कि तब तक वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है, जो कि आकर कहती है कि अच्छा इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी हुई है। देखो लड़की, मैं तुम्हें पहले बोल रही हूँ, मैंने तुम्हारी माँ की जान बचाई है, इसलिए तुम यहाँ पर इस घर में शादी कर कर आई हो। तो मेक श्योर करना कि तुम ढंग से हमें रीपे करो। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक तुम्हें कंटिन्यूस काम करना है, और घर गंदा दिखा तो तुम्हारा तो मुंह ही तोड़ दूंगी। डेजी यहाँ पर सोचे पड़ जाती है कि ये क्या, ये लोग तो यहाँ पर आते ही अपना टशन मुझ पर दिखाना शुरू कर चुके हैं। जी बोलते गूंगी हो क्या, या फिर तुम्हें बोले नहीं आता। डेजी कहते कि ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। एंड आंटी यहाँ पर से ब्राइड गिफ्ट दे देती है। डेजी को लगता है कि देखा, मेरी मदर ना कितना भी मुझ पर क्यों ना चिल्लाती हो, लेकिन इन दी एंड उनके दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, तभी उन्होंने मुझे यहाँ पर ये ब्राइड्स गिफ्ट दिया। लेकिन उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 20 यौन बाहर निकलते, तो वो समझ जाते कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है एंड जान लेते कि बस शुरुआत में मुझे यहाँ पर डिफिकल्ट फेस से जाना होगा, लेकिन फिर सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, और फिर देखना सबसे पहले इस बुढ़ी औरत को मैं यहाँ पर घर से दफा करूंगी। यहाँ पर डेजी चेंज करके आ जाती है आफ्टर पार्टी के लिए, जो कि यहाँ पर नेबर्स एंड कुछ रिलेटिव्स के साथ में होती है। वहाँ पर जी के दोस्त भी मौजूद थे, जो कि यहाँ पर डेजी को देखकर बोलते कि रे वाह, तुमने तो यहाँ पर बहुत ही रिच वाइफ ला दी है, क्या वो यहाँ पर इस एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो पाएगी। डेजी यहाँ पर डर रही होती है उन लोगों से, जिस तरीके से वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे। जी कहते कि क्यों नहीं हो पाएगी। डेजी कहते कि माफ़ करना, बट मुझे डर लग रहा है। जी बोलता है कि डरने वाली कौन सी बात है, ये लोग जानवर थोड़ी ना जो कि तुम्हें खा जाएंगे, ये तो बस हमारे नेबर्स हैं जो कि हमारे साथ में मजाक वाली बातें करते रहते। अब सभी लोग यहाँ पर उसे ड्रिंक करने के लिए बोल रहे थे, वो भी सबसे चीप ड्रिंक जो कि बहुत घटिया टेस्ट करती हो, और ज़बरदस्ती उसे यहाँ पर वो ड्रिंक पीना पड़ता है, लेकिन वो पूरा का पूरा ड्रिंक पीने पर स्पिल कर देती है। सभी लोगों का मूड यहाँ पर खराब हो जाता है, और सभी लोग यहाँ पर जी को कहने लग जाते कि ये क्या, लगता है यहाँ पर तुम्हारी वाइफ हमें चीप इनडायरेक्टली बुलाने की कोशिश कर रही है। जी कहते कि कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी इससे माफ़ी मंगवाता हूँ। एंड वो डेजी को यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए कह रहा था। डेजी बोलते कि तुम क्या पागल हो, वो लोग तुम्हारी वाइफ की बेइज्जती करे, ज़बरदस्ती ड्रिंक करा रहे, तुम मर्द भी हो या फिर नहीं हो, तुम्हें मेरे साइड लेना चाहिए। लेकिन इसके पहले कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करे, जी का जोर से थप्पड़ आ जाता है, जहाँ पर उसे तो चेयर से लग कर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि ऐसी कैसी बीवी तुम लेकर आए हो जो कि तुम्हारी बात भी नहीं मान पा रही है।
एंड वही दूसरी यहाँ पर आंटी आ जाती है, जहाँ पर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो बेहोश हो चुकी है। तो वो उनसे कहती है कि इसे लेकर हॉस्पिटल जाओ और मेक श्योर करना इसके घर वाले पैसा भरे। हॉस्पिटल में यहाँ पर जीतो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि मिल गई खुशी, दे दिया तुमने मुझे खर्चे। टीजे बोलती कैसी कैसी बातें कर रही हो, तुमने मुझे वैसे थप्पड़ नहीं मारा होता तो हम फिलहाल यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं होते और मुझे इतनी गहरी चोट भी नहीं आई होती। ये बोलता है कि चुप करो, मैं तो यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारी सिस्टर की जिंदगी वहाँ पर कैसी होगी। वो तो ऐश और आराम की जिंदगी बिता रही होती है, क्योंकि यहाँ पर वो इतने अरी परिवार में शादी चक्कर कर गई हुई है। डेज़ी बोलते कि ऐसी बातें नहीं है, तुम जानते नहीं हो वो लड़का यहाँ पर एक मिसोजिनिस्ट है जिससे यहाँ पर लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वो कहते कि ऐसे कैसे, कल तो वो बड़े प्यार से उसे पिक करने के लिए आया था। डेज़ी कहते कि हाँ, शायद से लिली ने उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो इंसान यहाँ पर लड़कियों से सीधे मुंह बात तक नहीं कर सकता, उसे वुमेन से बहुत हेट है। और देखना आज की इस पार्टी में तो यहाँ पर सभी ने उसे कैसे मिसट्रीट किया होगा और तुम्हें सब कुछ यहाँ पर कल के न्यूज़ में पता चल ही जाएगा। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर जी भी खुश हो जाता है, कहते हैं कि चलो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा ही वो लोग यहाँ पर हवा में उड़ रहे थे उस दिन, अब यहाँ पर उन्हें उनके स्टैंडर्ड्स पता चल जाएंगे। हम यहाँ पर लिली को देखते हैं आफ्टर पार्टी में, जहाँ पर एज यूजुअल एज ए रिचुअल यहाँ पर ड्रिंक करना होता है। अब ये यहाँ पर उनके रिलेटिव्स का टेबल था, जहाँ पर इनके डैड यहाँ पर लिली को ड्रिंक करने से मना कर देते एंड कहते कि तुम्हें यहाँ पर इतना हार्ड ड्रिंक पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस इसके बदले हमारे साथ जूस के साथ ही चीयर अप कर लो तो बेहतर होगा। एंड लिली को यहाँ पर सच में वो लोग अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर लिली उसके फ्रेंड्स के टेबल पर चली जाती है, जहाँ पर वो कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं ड्रिंक कर सकती हूँ। बट यहाँ पर लीनो से मना कर देता है एंड कहते कि सुनानी अंकल ने तुमसे क्या कहा, तुम जूस में ही ठीक हो और कोई भी यहाँ पर इस बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानेगा। एंड ये सब कुछ होने पर लिन को फिर खुद रियलाइज होता है कि ये क्या, मैं किसी लड़की की साइड क्यों ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिली को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ। दूर से आंटी यहाँ पर सब कुछ देखकर खुश हो रही थी एंड अपने हस्बैंड से कही थी कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हमारा बेटा इतना जल्दी बदल सकता है। अंकल कहते कि आई थिंक सो, ये सब कुछ यहाँ पर लिली की वजह से हो रहा है एंड लिली हमारी लाइफ में यहाँ पर एक लकी स्टार बनकर आई हुई है। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर अंकल आंटी बहुत खुश हो रहे होते। अंकल तो इतने खुश थे कि वो तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज हमारा परिवार यहाँ पर पूरा हो चुका है। यहाँ पर जब सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे तो लिली यहाँ पर जानबूझकर लीन की ड्रिंक को यहाँ पर पानी से एक्सचेंज कर देती है और ये चीज़ यहाँ पर लीन भी नोटिस करता है पीने के वक्त। वही दूसरा यहाँ पर मुझसे किसी एक फ्रेंड को एकदम हेलुसिनेट होना शुरू हो जाता है। लिली कहते कि शायद से यहाँ पर अल्कोहल कुछ ज़्यादा चढ़ चुकी है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, शायद से यहाँ पर सीरियस सिचुएशन हो सकती है। तब वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं एंड पता चलता है कि उसे तो मेडिसिन की ज़रूरत है। लीन यहाँ पर खुश हो जाता है कि चलो अच्छा है, मेरी वाइफ ने मेरी ड्रिंक्स को यहाँ पर पानी से एक्सचेंज कर दिया था, वरना फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पर होता उस दोस्त के बदले। बाकी के दोस्त यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगते कि यहाँ पर ड्रिंकिंग की वजह से तुम्हारा इवेंट खराब हो गया। लिली कहती कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें तो होती रहती है। अनवे दोस्त हम यहाँ पर देखते डेज़ी को अज़ी को, जो कि वहाँ पर लिली और लिन को एक साथ देख लेते हैं। डेज़ी वहाँ पर आकर लिली से कहने लग जाती कि अरे लिली क्या हो गया, तुम्हें हॉस्पिटल आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। लिली जैसे यहाँ पर डेज़ी की हालत देखती है वो समझ जाती है कि आफ्टर पार्टी में यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ होगा, बिकॉज ये चीज़ें यहाँ पर उसके साथ प्रीवियस लाइफ में हो चुकी है। वही दूसरे यहाँ पर जीतो ताने मारने लग जाता है कि बहुत हो गई तुम दोनों की एक्टिंग, बहुत ज़्यादा तुम लोग हवे में उड़ रहे थे, अब यहाँ पर कल के न्यूज़ में सबको सब पता चल जाएगा। डेज़ी भी यहाँ पर ये सारी बातें कर रही होती कि किस तरीके से लिली की लाइफ यहाँ पर खराब होने वाली है, बिकॉज उसने एक मिसोजिनिस्ट के साथ यहाँ पर शादी की है जो कि यहाँ पर वुमेन से दूर ही रहना पसंद करता है। लीन यहाँ पर बोलने लग जाता है कि तुम्हारी सिस्टर की यहाँ पर मेंटली अनस्टेबल है, कुछ भी बोली जा रही है, पर लीन को क्या पता उसका रीबत हुआ इसलिए उसे ज़्यादा चीज़ें पता है, इसलिए वो यहाँ पर इतना बड़बड़ा रही होती है। वही तो उसे यहाँ पर लिली को पता होता है कि अगर लीन उसका साथ दे तो वो लोग एक बेटर फ्यूचर बना भी सकते। एंड यहाँ पर लीन को खुद की फीलिंग्स का कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज यहाँ पर वो लोगों को तो सिर्फ एक्ट करना था, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे लीन ये सब कुछ यहाँ पर अपने दिल से कर रहा हो। और ये बात प्रूव करने के लिए वो डेज़ी के सामने यहाँ पर लिली को बड़े रोमांटिक वे में यहाँ पर किस कर देता है। इसे यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाता है कि तुम दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो और प्यार का ढोंग कर रहे हो मुझे यहाँ पर जेलस फील करवाने के लिए। लिली यहाँ पर उसे एक थप्पड़ मार देती है एंड कहती है कि चुप करो, मैं देख रही हूँ कि तुम शुरुआत से यहाँ पर कंटिन्यूसली बड़बड़ाए जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि एक पॉइंट पर आकर तुम्हें यहाँ पर चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम डिस्कस्टिंग चीज़ों की बात कर रही हो। एंड यहाँ पर किसी को गुस्सा आ जाता है, वो जी से कहते कि तुम्हारी वाइफ को यहाँ पर थप्पड़ पड़ा है और तुम खड़े खड़े उसी का मुंह देख रहे हो,
जी आगे बढ़ रहा होता है एंड यहाँ पर लिन कहते हैं कि सोच समझ कर आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर मुझसे बुरा फिर कोई नहीं होगा। जी कहते हैं कि अच्छा, मैं भी देखता तुम आखिर क्या कर सकते हो। लिली कहते कि चुप करो, यहाँ पर तुम्हें लिन की तो जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नफ हूँ। ऐसा बोलकर तो यहाँ पे वो जी का भी थप्पड़ मारती है। तब तक वहाँ पर उनका दोस्त हान आ जाता है एंड कहते कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई परेशान तो नहीं कर रहा। जी को गुस्से में वहाँ से जाना पड़ता है बिकॉज उसे पता था अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो फॉर श्योर पिट कर रह जाएगा। एंड यहाँ पर डेजी लिली को कहने लग जाती है कि बस कुछ दिन और, कुछ समय बाद यहाँ पर खुद तुम्हें अपनी बर्बादी अपनी आंखों से दिखेगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है, लेकिन लिली को यहाँ पर पता होता है कि डेजी का यहाँ पर रीबर्थ हुआ है। उसने इस लाइफ को इसलिए चुना है बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पर लिली की लाइफ अच्छी थी, बट उसे पता ही नहीं कि लिली ने खुद से उसकी लाइफ अच्छी बनाई है। एंड यहाँ पर लास्ट टाइम जैसे डेजी के साथ हुआ था, इस बार यहाँ पर उससे भी वर्स डेजी के साथ होने वाला है। वही दोस्तों यहाँ पर लीन चला जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए, जहाँ पर उसका दोस्त उसे सॉरी बोल रहा था और उसकी हालत तो यहाँ पर और भी खराब थी। वो वहाँ पर वॉमिट करने लग जाता है और खुद से क्लीन कर रहा था। लिली अंदर आते आते यहाँ पर रुक जाती है और जो एंगल पीछे से नजर आ रहा था, लिली को समझ आ जाता है कि लीन को यहाँ पर लड़कियों में क्यों इंटरेस्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर लीन उसे देखता है वो उसे अंदर आने के लिए बोलता है। लिली कहती कि नहीं नहीं, तुम कंटिन्यू रखो, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम तो दरवाजा बंद करना भूलना नहीं। ऐसा बोलकर तो वहां से वो भाग जाती है। लीन सोचता है कि इसे क्या होगा, बट फिर उसे रियलाइज होता है कि लीन ने क्या सोचा होगा, तो वो तुरंत ही भागकर यहाँ पर उसके पीछे चला जाता है। उसे बोलता है कि देखो, मैं अपने दोस्त की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मदद कर रहा था। लिली बोलती कि कोई बात नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने की भी तुम्हें कोई जरूरत है, मैं समझ सकती हूँ आजकल लोगों के प्रेफरेंसेस यहाँ पर बदलते रहते, बट तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगी, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगी, मैं तो उल्टा यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अब तुम अपने दोस्त के साथ जितना टाइम लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं जाती हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर वो कार में बैठकर जाने लग जाती है। एंड लीन कहते कि अरे, मैं तो उसके साथ रियल रिलेशनशिप में भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी न जाने की वजह से एक्सप्लेन करने का मन कर रहा है। अब वो खुद भी यहाँ पर घर की ओर निकल पड़ता है। जब यहाँ पर वो लोग घर पर आते, तब अंकल आंटी तो यहाँ पर लीन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे थे और सिर्फ यहाँ पर लिली की बातें कर रहे थे। लिली को भूख लगी है, लिली को आराम करना है, लिली को क्या खाने का मन करे, वो सब कुछ। लीन कहते कि मैं भी तो आपके सामने खड़ा हूँ। वो लोग कहते कि तुम चुप करो, तुम्हें जो करना तुम करो, हमें मतलब नहीं है। एंड यहाँ पर लिली हंसने लग जाती है। वो कहते कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर रेस्ट करना चाहती हूँ। तो वो लोग यहाँ पर उसे उसका कमरा दिखा देते हैं। दूसरे यहाँ पर जब वो लोग कमरे में होते एंड लिली शार ले रही थी, तब यहाँ पर लीन घबरा रहा होता है कि मैं तो अब तक वर्जिन ही हूँ, सेम बेड शेयर करने के बाद मेरी वर्जिनिटी लूज हो गई, तो मैं क्या करूँगा। लिली इतने में यहाँ पर बाहर आते हैं, कहती कि देखो, तुम चिंता मत करो, मैंने जो डील पक्की की थी वो पक्की रहेगी एंड हमें यहाँ पर बेड शेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से यहाँ पर सो, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाती हूँ। लीन कहता कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पर आराम से सो, मैं गेस्ट रूम में जाकर सोता हूँ। ऐसा कहकर वो पिल्लो लेने लगता है, जहाँ पर लिली यही सोच रही थी कि ये है तो कितना अच्छा मैन, बट काश इसे मैन नहीं बल्कि वुमेन पसंद होते, तब मैं इसे अपने प्यार में डालती। वही दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी दरवाजे पर कान लगाकर खड़े हो जाते एंड यहाँ पर लिली उनके शैडो से नोटिस करती, तो वो तुरंत ही यहाँ पर लीन को रोक देती है। यहाँ पर तो बस समझ जाता है, जहाँ पर वो तुरंत ही नोज़ेस निकालना शुरू कर देता है। कुछ पल के लिए तो अंकल आंटी को लग रहा था कि शायद उनकी बेटी को कुछ आता ही नहीं है, पर फिर आवाज सुनकर वो लोग खुशी खुशी वहां से चले जाते। जब बाद में यहाँ पर सोने की पारी आती है तो बेचारा जमीन पर सो ही नहीं पाता। वो लिली को देखता है कि वो कितने आराम से यहाँ पर बेबी की तरह सो रही है। रेते में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर हम डेजी की लवली मॉर्निंग को देखते हैं एंड उसका अलार्म सिस्टर उसकी मदर इन लॉ होती है, जो कि चिल्ला चिल्ला कर उसे उठा रही होती है एंड बोलती कि ब्रेकफास्ट से क्या होगा। वो कहते कि काम करो, ऑर्डर कर दो, और वो सारे खाने का नाम बताने लग जाती है। आंटी बोलती कि महारानी, तुम्हें खाना बनाना है, हमारे घर पे ऑर्डरिंग का सिस्टम नहीं चलता, और तुम होती कौन हो मुझे यहाँ पर ऑर्डर देने वाली, तुम खाना बनाने वाली हो, भूल गई तुम हमारे घर पर बहू बनकर आई हो, ना कि मैं तुम्हारे घर पर बहू बनकर आई हूँ। डेज़ी कहती कि ये कैसी बात है। तब तक आंटी चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर जी को बुलाने लग जाती है। जी कहता है कि डेज़ी, तुम्हें कुक तो करना पड़ेगा, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से कुक करने के लिए चली जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लिली के एक्चुअल हैप्पी मॉर्निंग को, जहाँ पर अंकल आंटी बड़े प्यार से उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रहे थे। लिली कहते कि माफ करना, मुझे यहाँ पर उठने में देरी हो गई। अंकल आंटी कहते कि इसमें सॉरी बोलने वाली कौन सी बात है, तुम जितना चाहो उतना सो सकती हो, ऐसे भी सोते वक्त हमारे सेल्स एकदम एक्टिव होते और हमारी ब्यूटीफुल फेस की ब्यूटी और भी बढ़ जाती है। वही दूसरे वो लोग यहाँ पर लीन से कहते कि बैठे क्या हो, लिली के लिए सूप बनाए, जाओ जाकर लेकर आओ। एंड वो लोग यहाँ पर सिर्फ लिली को सर्व करते और उसे कहते कि खुद अपने हाथों से ले लो। लिली यहाँ पर कहते कि थैंक यू, अब मैं जाती हूँ। अंकल आंटी कहते कि अरे ऐसे कैसे, और अंकल यहाँ पर उसे काट देने लग जाते ताकि यहाँ पर लिली शॉपिंग कर सके।
लिली कहती कि आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे काट दिया, इसका मैं क्या ही करूँगी। वो लोग बोलते कि अरे वो तो तुम्हारा ब्राइड्स गिफ्ट था, लेकिन ये यहाँ पर तुम्हारी पॉकेट मनी है, 1 मिलियन। 1 मिलियन सुनते लिली कहती कि 1 मिलियन मंथली पॉकेट मनी। अंकल कहते कि माफ करना, मुझे पहले से ही कम लग रहा था, एक काम करो तुम ये सारे कार्ड्स रख लो। लिली यहाँ पर उन्हें मना करने लग जाती। लीन बोलता कि मना मत करो, चुपचाप ले लो, बाद में मुझे तुम दे देना। एंड ऐसे कहकर उसे वहाँ पर वो खुद ही शॉपिंग के लिए ले जाने लग जाता है। जब वहाँ से लिली जा रही थी तो लीन कहता है कि इतना भाग भाग कर क्या जा रही हो, मैं भी आता हूँ। लिली कहती है कि जरूरत नहीं है, एंड वहाँ से वो चली जाती है। अब लिली को पता होता है कि वो गू परिवार का हिस्ट्री रिपीट नहीं होने देगी और उसे रीराइट करेगी, पर उसके साथ साथ यहाँ पर वो खुद को भी इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है, फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं रहना देना चाहती है, इसलिए वो अपने शुरुआत पर निकल पड़ती है। हम यहाँ पर देखते लिली को जो कि यहाँ पर स्टॉक्स खरीदने के लिए चली जाती है। वो एक ऐसा स्टॉक खरीद रही होती है जिसका करंटली प्राइस यहाँ पर सबसे लो चल रहा था, एंड लोगों ने प्रिडिक्ट कर दिया था कि आगे की 1 साल में तो ये पूरा का पूरा बर्बाद ही हो जाएगा स्टॉक। जब वो उसके मैसिव स्टॉक्स खरीद रही होती है तब सभी लोग यहाँ पर से वार्न कर रहे थे। लिली यहाँ पर उनकी वार्निंग्स लेने से मना कर देती तो लोग यहाँ पर से पागल और बेवकूफ़ बुलाने लग जाते। लेकिन लिली को यहाँ पर पता होता है कि ये लोग आगे के 1 साल के बारे में कुछ गलत सोच रहे, बिकॉज आगे जाकर ये स्टॉक के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई होंगे कि अगर किसी के पास जॉब नहीं भी होगी तो वो अपने आगे के 10-20 साल आराम से बिता सकता है। एंड इसलिए यहाँ पर वो उसके स्टॉक प्राइसेस परचेस करती है, और परचेस करने पर ही यहाँ पर उस पर हल्का सा ग्रोथ हो जाता है जो कि एकदम अनप्रिडिक्टेबल था। लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हें क्या यहाँ पर फ्यूचर दिखता है। लिली बोलते कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है, ये बस मेरा दिमाग है। पर उसे पता होता है कि उसका रीबर्थ हुआ है, इसलिए उसे सभी चीज़ें ऑलरेडी पता होती है। ये वहाँ से निकल कर जा रही होती है कि उसे यहाँ पर डेज़ी और जी दिख जाते जो कि यहाँ पर लिली का मजाक बनाने रहते। लिली कहती कि मुझे कुछ बोलने से पहले अपने आप ही को देख लो, तुम क्या यहाँ पर मार्केट से ग्रोसरी शॉपिंग कर कर आ रही हो और जाकर घर पे यहाँ पर खाना बनाने वाली हो, लगता है वही तुम्हारी लाइफ होने वाली है। डेज़ी बोलती कि चुप करो, एटलीस्ट मेरा हस्बैंड मेरे साथ चलता था, तुम तो लगता है यहाँ पर अकेले आ गई हो और तुम दोनों का ड्रामा यहाँ पर बंद हो चुका है। लेकिन तब तक वहाँ पर लीन आ चपकता है। लिली उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके दोस्त लिली के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, बिकॉज लिली उनकी सिस्टर इन लॉ जो लगती है। एंड यहाँ पर उस समय लीन लिली को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था ताकि वो उसे पिक कर सके। लीन उसे कहते कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, एक्टिंग तो मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी ना, बीच में थोड़ी ना मैं अपने करियर को बंद कर सकता हूँ। एंड तब यहाँ पर वो उन्हें ताने मारने लग जाता है कि मेरी वाइफ को तो यहाँ पर खाने बनाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मेरी वाइफ को घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, उसके हाथ इतने नाजुक इतने प्रीशियस है जिसे मैं ख़राब होने देना बिल्कुल नहीं सकता हूँ। डेज़ी बोलते कि कर लो, जितना ड्रामा करना है कर लो, आगे जाकर यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा। बट वो यहाँ पर एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है, बिकॉज उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर लिली को और उसे वार्निंग देगी तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे एंड इनका फेथ यहाँ पर चेंज हो सकता है। और यहाँ पर वो जी को समझा रही थी कि हमें यहाँ पर बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। जी उसे कहते हैं कि मुँह बंद रखो, तुम्हें पता भी है कि बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आइडिया चाहिए होता है, और आइडिया से ज़्यादा तो यहाँ पर पैसे चाहिए होते हैं जो कि हमारे पास है ही नहीं। वो उसे बोलते कि तुम पैसे के बारे में क्यों बात करने लग जाते हो, वो हम अरेंज कर लेंगे, तो बस यहाँ पर बिजनेस के बारे में सोचो। जी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है एंड वो उसे कहते कि मेरे डैड है ना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। एंड ये सुनकर यहाँ पर जी खुश हो जाता है, बिकॉज उसे वही तो करना था। लिली यहाँ पर समझ जाती कि डेज़ी को ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रीवियस लाइफ में जी ने उस बिज़नेस को बढ़ाया है एंड जी ने यहाँ पर सारे बिजनेस आइडियाज़ को आगे रखा है, पर उसे ये पता नहीं है कि लिली ने ये सब कुछ बनाया है जिसका क्रेडिट यहाँ पर आगे जाकर जी ने ले लिया था। जी यहाँ पर मन ही मन बहुत खुश होते कि देखना, भले ही हमारा लो पॉइंट क्यों ना चल रहा हो, लेकिन हम जिस दिन बिजनेस करा करेंगे उसके कुछ महीनों बाद बिजनेस रैपिडली ग्रो हो जाएगा, और तब तक यहाँ पर गो परिवार कब का बर्बाद हो चुका होगा। उस हम यहाँ पर देखते जहाँ पर अंकल आंटी बाकी के वेडिंग गिफ्ट्स रिपेयर कर रहे होते एंड यहाँ पर लिली उनकी मदद करने आती थे, पर वो लोग लिली से कहते कह रहे तुम क्या आ रही हो, जाकर आराम करो, तुम अभी अभी बाहर से आई हो। लिन कहते कि आप लोग भी ना कितना अच्छा सोचते हो। वो लोग कहते कि हमने लिली को आराम करने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं, तुम इधर आओ और हमारी मदद करवाओ। वह दूसरे यहाँ पर जी और डेज़ी उसके मॉम डैड के घर पर गए होते, जहाँ पर आंटी चोट के निशान देखकर समझ जाती है कि जी ने यहाँ पर उसे थप्पड़ मारे हुए, पर जी उन बातों से यहाँ पर डिनाई करने लग जाता है कि आखिर मैं अपनी वाइफ को यहाँ पर क्यों ही मारूंगा। लेकिन यहाँ पर जी को पता होता है कि उसने डेज़ी को हिट किया है। कल आंटी यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए बोलते एंड यहाँ पर डेज़ी से कहते कि देखो, बिना डरे यहाँ पर तुम कुछ भी बोल सकती हो। डेज़ी यहाँ पर झूठ बोल देती है कि वो खुद से यहाँ पर गिरी हुई थी। लिली ये सब कुछ देख रही थी और उसे समझ आ रहा था कि उसके डैड कितनी पार्शलिटी करते। जब ये सब कुछ लिली के साथ हो रहा था तब उन्हें यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
और उनके अकॉर्डिंग लिली को एडजस्ट करना चाहिए, चीज़ें समझ कर लेना चाहिए। लेकिन बात जब यहाँ पर डेज़ी की आ रही है तो उन्हें डेज़ी की तो बड़ी चिंता हो रही है। दूसरे यहाँ पर जैसे लिली और लीन अंदर की ओर आते, वो लोग यहाँ पर उन्हें ताने मारना शुरू कर देते। लीन बोलता कि ये क्या, इतना चीप फ्रूट बास्केट तो मैंने आज तक नहीं देखा। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वजी को उसकी औकात ही याद दिला रहा होता है, मगर इस दोनों में से किसी का मुंह बंद जो नहीं रहता। इतने में यहाँ पर डेज़ी बोलने लग जाती है डैड से कि वो लोगों ने सोचा है कि वो यहाँ पर अपना एक स्टार्टअप ओपन करेंगे। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि इस टाइम पे स्टार्टअप ओपन करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, मार्केट यहाँ पे बहुत डाउन चल रहा है एंड कंपनीज बहुत सारी आ भी रही है जो कि बहुत सारी लॉस में चली जा रही है। डीसी कहते कि डैड आप फिक्र मत कीजिए, जी के दिमाग बहुत अच्छा है, वो यहाँ पर एक अच्छा सा स्टार्टअप जरूर प्लान कर सकता है। इस बात पर तो यहाँ पर लिली और लिन को हंसी आने लग जाती है। वो लोग कहने लग जाते कि अच्छा जरा बताना कि आखिर किस चीज़ का तुम लोग बिजनेस करना चाहते हो। डीसी बोलते कि तुम्हें क्या है, अब सारी इन्फॉर्मेशन सब तुम्हें बता थोड़ी ना सकते। जी कहते कि सही कहा डैड, मुझे यहाँ पर पता है कि कौन सी चीज़ों पर कैसे वर्क किया जाता है एंड मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं इस चीज़ को ज़रूर यहाँ पर आगे तक लेकर जा सकता हूँ। और ऐसे भी मेरी वाइफ डेज़ी मुझे इतना सपोर्ट जो कर रही है। लीन यहाँ पर बोलने लग जाता है कि पता भी है कि नॉर्मल सा स्टार्टअप करने में कितने पैसे लगते हैं एंड यहाँ पर डेज़ी को पता होता है कि आई नो, और ये पैसे यहाँ पर हमारे डैड हमें देंगे। ये सुनकर तो अंकल की बोलती बंद हो जाती है एंड यहाँ पर डेज़ी लिली से बोल रही थी कि देखना, जिस दिन हमारा बिजनेस ग्रो होगा उस दिन तुम हमारे पास आओगी पैक करते हुए। अगर तुम नील डाउन भी कर लोगी ना तो भी मैं तुम्हें पैसे लैंड करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं रहूंगी। अंकल को लग रहा था कि डेज़ी को यहाँ पर कुछ छोटी मोटी रकम एज ए इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगी, लेकिन जब यहाँ पर वो डेज़ी से पूछते कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए एंड जब डेज़ी ने बताती है कि 1 मिलियन, तब अंकल के पैर से तो जमीन यहाँ पर खिसकी जाती है। वो कहने लग जाते कि 1 बिलियन से पता है क्या क्या नहीं हो सकता, 1 मिलियन तो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, और ऐसे भी इस पर्सन को जिसे यहाँ पर बिजनेस का बी तक नहीं आता हो। डेज़ी कहती कि डैड आपको हम पर भरोसा रखना चाहिए, जी भले बिजनेस के बारे में पढ़ा नहीं है, जानता नहीं है, लेकिन वो बेटर कर सकता है, हमें बस यहाँ पर पैसे की ज़रूरत है जो कि आप हमें प्रोवाइड करेंगे। अंकल यहाँ पर मना कर देते एंड क्लियरली बोल देते कि वो अपने 1 मिलियन 1 सेकंड में यहाँ पर फूक कर बर्बाद नहीं करना चाहते। जी कहते कि डैड आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। अंकल बोलते कि तुम तो चुप ही करो, तुम्हें क्या ही आता है पैसों को वेस्ट करने के अलावा। डेज़ी गुस्से में आकर यहाँ पर नाइफ उठा लेती है एंड कहते कि ठीक है, अगर नहीं दे सकते पैसे तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी। जी को तो बड़ा मजा आ रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, ऐसी वाइफ मिली है जो कि घर पर पैसा तो लेकर आएगी ही आएगी, लेकिन खुद भी निपट जाएगी। लीन को तो यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि लोग ये सब कुछ भी कर सकते हैं। वो लिली से कहते कि तुम्हें पता है मैंने ये सब कुछ सिर्फ ड्रामास में देखा है, लेकिन आज तुम्हारे घर वालों ने मुझे प्रैक्टिकली और लाइव दिखा दिया। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर एक ऐसी बेटी को तुमने जन्म दिया जो कि कितनी ज्यादा जिद्दी हो, किसी चीज के लिए मना किया तो वो अपनी जान देने पर आ गई है। आखिर ये कौन से घराने के मैनर्स है। आंटी यहाँ पर डेज़ी को समझा रही होती कि देखो, तुम्हें ये गुस्सा यहाँ पर नहीं करना चाहिए, तुम्हारे डैड शायद से ठीक ही कह रहे हैं, और ऐसे भी तुम्हारी पहले की बातें यहाँ पर सच हुई नहीं है। डेज़ी बोलती कि माँ कुछ चेंजेस आ गए होंगे, लेकिन इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पर फॉर श्योर हूँ कि सब कुछ यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। आंटी कहती कि क्या तुम पक्का श्योर हो ये बिजनेस आगे जाकर बहुत आगे बढ़ेगा। वो कहती कि हाँ बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ेगा और आपको बिलीव करना चाहिए। और ये सुनते यहाँ पर आंटी वो चाकू लेकर अपने गले पर रख देती है। अंकल कहते कि अब मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे वो किससे सीख रही है एंड ना चाहते हुए भी यहाँ पर अंकल को उन्हें पैसे देने पड़ते। डेज़ी कहते कि अब देखना लिली, तुम यहाँ पर कितना ज़्यादा रिग्रेट करोगी। लिली कहते कि सोच समझ कर डिसीजंस लेना, लेकिन आप अपनी लाइफ को बर्बाद मत कर देना। डेज़ी बोलते कि वो तो तुम्हारी होने वाली है। ऐसे कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर लीन बोलता है कि अरे वाह, साफ साफ समझ आ रहा है कि लोग यहाँ पर डेज़ी को कितना प्रायोरिटाइज करते। आंटी कहते कि क्यों ना करे, डेज़ी हमारी प्यारी बच्ची है, हम उसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लगता है यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि हम डेज़ी को लव करते और लिली को लव नहीं करते। लीन कहते कि नहीं नहीं आंटी, लिली को इतनी चीप लव की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे भी मैं यहाँ पर लिली के लिए इनफ हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैं वो सब कुछ करूँगा जो कि यहाँ पर कोई नहीं कर पाया है। ये सुनकर आंटी यहाँ पर कहने लगती कि एक तो तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्यार का नाटक कर रहे हो। और ये सुनते यहाँ पर लिली खड़ी होकर अपनी ही स्टेप मॉम को थप्पड़ मार देती है बिना डरे। जब यहाँ पर वो लिली को बिच बुलाती है तब यहाँ पर तो लीन भी आंटी को थप्पड़ मार देता है। आंटी को लग रहा था कि उसके हस्बैंड उसका साइड लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अंकल गुस्से में यहाँ पर अपनी वाइफ को किचन में भेज देते खाना बनाने के लिए एंड जहाँ पर वो लिली और लीन को गुस्सा होने से शांत कराने लगते। लिली से कहते कि अब तो तुम्हें पता ही होगा घर की सिचुएशन कैसी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि गो परिवार को यहाँ पर हमारी कुछ मदद करनी चाहिए। लिली को पहले से पता था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने डैड के लिए एक टूल है और उसके डैड उससे अभी भी रियल लव नहीं करते।
लीन यहाँ पर लिली को शांत करवाता है एंड अंकल से कहते हैं कि अरे वाह, एक बेटी को यहाँ पर आप पैसे दे रहे एंड दूसरी बेटी से पैसे ले रहे, आपको नहीं लगता कि आपको दोनों को यहाँ पर इक्वली ट्रीट करना चाहिए? अंकल बोलते कि ऐसी बातें नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, देखो वो बहुत गरीब घराने में गई है और ऐसे भी तुम सभी लोगों के पास से सब कुछ बना बनाया है। वो कहता है कि ठीक है, अगर बना बनाया है तो आपके पास ही बना बनाया है, किसी को देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ऐसा बोलकर वहाँ से वो गोलीन लिली को लेकर चला जाता है एंड यहाँ पर आंटी फिर गुस्से में आकर अंकल पर ही चिल्लाने लग जाती है। अंकल कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी इस बेटी की है। आखिर क्या जरूरत थी उस गरीब इंसान के साथ शादी करने की? मेरे डिसीजन के अकॉर्डिंग अगर उसने शादी की होती तो आज यहाँ पर हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ रहे होते। आंटी गुस्से में आकर अपने पति को ही पिटना शुरू कर देती हैं। नहीं दूसरे जब वो लोग यहाँ पर घर पर आते, अंकल आंटी लिली का साथ फेस देखकर समझ जाते कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है एंड ये लोग यहाँ पर लीन पर चिल्लाना शुरू कर देते। वो तो उन्हें मारने भी आ रहे थे बट लिली यहाँ पर आगे आकर खड़ी हो जाती है एंड उन्हें बताती कि इसमें लीन की कोई गलती नहीं है। लीन ने उल्टा मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी फैमिली शुरुआत से यहाँ पर मेरे अगेंस्ट रही है। अंकल आंटी यहाँ पर सैड हो जाते पर लिली उनसे कहती कि आप लोग सैड मत रहिए बिकॉज मुझे यहाँ पर अपने मॉम डैड की कमी महसूस बिल्कुल नहीं होती है बिकॉज आप दोनों जो मेरे साथ में, आप दोनों एंड आप तीनों मिलकर यहाँ पर मुझे हैप्पी फील करवाते हैं। ये सुनकर अंकल आंटी खुश हो जाते एंड अंकल लीन को लेकर किचन में चले जाते हैं ताकि यहाँ पर वो अपनी अपनी वाइफ्स के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना सके। लिली को यहाँ पर समझ आता है कि आखिर उसके घर में और इस घर में यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जब यहाँ पर वुमेन मैन को लव करती है तो चीज़ें बिगड़ जाती है, लेकिन जब मैन वुमेन को लव करता है तो चीज़ें अच्छी भी होती है एंड इन रिटर्न वुमेन भी यहाँ पर उनसे इमेंसली लव करती है, जो लव यहाँ पर उसे इस घर में देखने के लिए मिल रहा है। जब डेज़ी यहाँ पर घर पर जाती है तो उसकी सास उस पर चलाना शुरू कर देती है कि ये कौन सा समय है मैडम, तुम तो सीधा यहाँ पर खाने के टाइम पर आई हो जब मैंने सारा खाना यहाँ पर बना दिया और आज का लंच तुम स्किप करने वाली हो बिकॉज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया टाइम वेस्ट कर कर। डेज़ी बोलती कि ऐसे कैसे, मैं क्यों खाना स्किप करूंगी? एंड जी यहाँ पर डेज़ी का साइड ले रहा था पर आंटी कहती कि जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी बीवी का साइड लेने की, पूरा काम मुझे यहाँ पर इसकी वजह से करना पड़ा है, इसे तो बस बहाना चाहिए घर से बाहर जाने का। जी यहाँ पर डेज़ी को बैठाते हैं ना अपनी मम्मा से कहते कि देखिए मॉम, डेज़ी कितनी अच्छी है, वो मेरे लिए बिजनेस का आइडिया सोच रही है। आपको पता भी है कि उसने अपने डैड से 1 मिलियन लिए ताकि मैं यहाँ पर बिजनेस को स्टार्टअप कर सकूँ। ये सुनकर तो आंटी अब यहाँ पर डेज़ी को भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। डेज़ी जैसी वो 1 मिलियन बाहर निकालती है बट यहाँ पर वो जी को देती नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि व्हाट इफ वो उस पैसों को यहाँ पर डबल कर सके और ये बात यहाँ पर वजी को समझा रही होती है। आंटी कहती कि देखो ऐसे सट्टेबाजी करना ठीक नहीं है, डबल तो पैसे होने से रहे, जितने पैसे बचे वो भी डूब जाएंगे, इसलिए मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। डेज़ी बोलती कि चुप करो, ये पैसे यहाँ पर मेरे हैं, मैं जो करना चाहो कर सकती हो, तुम कौन होती हो बुड्ढी मुझे सब कुछ बोलने वाली? एंड ये सुनती आंटी और से के बीच फिजिकल फाइट ही शुरू हो जाती है। दूसरी और जब यहाँ पर सोने की पारी आती है तब लीलू से कहते कि फिक्र मत करो, अब से हम यहाँ पर बेड शेयर कर सकते, तुम्हें इतना राइट से मैं तुम्हें ज़रूर दे सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो तो उसे मस्त से कतल करके सो रही थी। मॉर्निंग में उठते यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि ह्यूमन पिलो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है एंड वहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर बेचारा लीन, उसकी हार्ट बीट तो कंटिन्यूसली फास्ट थी जब यहाँ पर लिली उसे हक कर सो रही थी। वो मन ही मन कहने लग जाते कि ऐसे कैसे वो मुझे ह्यूमन पिलो बुला सकती है और मुझे क्या हो गया, मैं तो मिसोजिनिस्ट था, अब अचानक से यहाँ पे मुझे वुमेन्स को लेकर फीलिंग्स कब से आने लग गई हैं। यहाँ पर नेक्स्ट डे वो जब क्लब में जाता है तब यहाँ पर वो 3 to 4 वुमेन्स को बुलाता है टेस्ट करने के लिए कि क्या ये सब कुछ सिर्फ लिली के साथ ही हो रहा है या बाकियों के साथ भी। एंड तब तक वहाँ पर लिली आती है और उसके दोस्त देखकर डर जाते। लिली कहती कि तुम लोग कंटिन्यू करो, वो तो नॉर्मली वहाँ से जाती है और उसके दोस्त उसे कहते कि ये तुमने क्या किया, जाओ जाकर यहाँ पर लिली को सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दो। एंड लिन चिल्लाते हुए जाते कि अब तो मैं पक्का मर गया। वो लिली को यहाँ पर कॉल लगा देता है बट लिली का फ़ोन यहाँ पर अनरीचेबल बता रहा था। डर के मारे वो अपनी मम्मा को कॉल कर बता देता है कि लिली शायद से मुझसे यहाँ पर बहुत गुस्से में। आंटी बोलते कि अब तुमने क्या किया? एंड वो बताता है कि अपनी मिसोजिनी को टेस्ट करने के लिए मैंने वुमेन्स को बुलाए थे। लिली ने वो चीज़ देख ली। आंटी कहते कि अब तो तुम घर से दफा होने वाले हो, लिली घर पे रह सकती है लेकिन तुम्हें तुम्हें तो मैं लीगली बेटा मानना बंद कर दूंगी। ऐसे कहकर वो कॉल को गुस्से में कट कर देती है। एंड लिली यहाँ पर स्टॉक प्राइसेस खरीदने के लाई थी जहाँ पर सेम जगह पर जेसी अपने हस्बैंड जी और अपनी मदर इन लॉ के साथ में आ जाती है। आते यहाँ पर वो लोग जैसे ही लिली को देखते ताने मारना शुरू कर देते, लिली पर ब्लेम करना शुरू कर देते, उसे बुली करना शुरू कर देते कि जैसे यहाँ पर लिली को सिर्फ और सिर्फ गु परिवार के पैसे बर्बाद करने के लिए आते। लीन जैसे ही यहाँ पर आता है वैसे यहाँ पर लिली को हक करने लग जाता है और सॉरी बोलने लग जाता है।
लिली कंफ्यूज्ड कि इससे क्या हो गया। तो वो उसे पूछने लग जाती कि अचानक से तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो और तुम्हें हो क्या गया है। यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि देखो, क्लब में तुमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर चीजें टेस्ट करना चाहता था। और लिली कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बिल्कुल जज नहीं किया एंड तुम्हें यहाँ पर मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ करोगे नहीं। वही दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी लिली को समझा रहे थे कि देखो, तुम्हें जितना गुस्सा निकालना है तुम इस पर्सन पर निकाल सकते हो, तुम्हें इसे मारना है, तुम्हें इसे गाली देना है, तुम वो सब कुछ करो, तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। लिली कहती कि माँ पा ऐसी कोई बात नहीं है एंड ऐसी बात नहीं यहाँ पर आग लगाना शुरू कर देती है। वो गु परिवार को बता रही थी कि किस तरीके से लिली ने यहाँ पर 7 मिलियन अपने एक ऐसे स्टॉक में बर्बाद किए जो कि यहाँ पर फिलहाल एकदम लो लेवल पर चल रहा है। फिर दूसरे यहाँ पर वो लोग कहने लग जाते कि लिली 7 मिलियन तो क्या, अगर हमारा पूरा खानदान भी बेच देगी तो भी हमें यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। डेजी कहती कि हाँ हाँ, जब ये सब कुछ होगा ना तब तुम्हें रियलाइज होगा। वो लोग यहाँ पर डेजी का बहुत साइड ले रहे थे, यानी कि ज़ी और ज़ी की मम्मा। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोगों ने अपने अपने प्राइजेस अपने स्टॉक्स में लगा लेते, सभी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज एंड डिक्रीज होने का। जहाँ पर डेजी को 100% श्योरिटी थी कि लिली की तो बेइज्जती होकर रह जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लिली ने जो स्टॉक्स खरीदे थे वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे और डेजी ने जो स्टॉक्स खरीदे थे वो वहीं पर फर्म थे, वो ना नीचे हो रहे थे ना ऊपर हो रहे थे। एंड तब यहाँ पर जी और उसकी मम्मा दोनों डेजी की बेइज्जती करने लग जाते और कहने लग जाते कि सचमुच तुम पर भरोसा कर कर हमने जिंदगी का सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया है। अब लिली अपने परिवार के साथ चली जाती है एंड डेजी को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। इधर से यहाँ पर डेजी घर पर रोते हुए चली जाती है। आंटी यहाँ पर उसके लिए घबराने लगती है एंड पूछती कि क्या हो गया। डेजी कहती कि प्लीज क्या आप मुझे यहाँ पर 1 बिलियन दे सकती हैं। आंटी बोलती कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कल ही दिलवाया था, तो वो उन 1 बिलियन का क्या हुआ, क्या वो उन्होंने यहाँ पर चोरी कर लिया। डेजी बोलती कि नहीं, गलती यहाँ पर मेरी थी, मैंने यहाँ पर गलत स्टॉक में यहाँ पर अपने सारे पैसे लगा दिए और सारे पैसे खो दिए जहाँ पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। आंटी यहाँ पर उसे कहते कि देखो डिवोर्स ले लो। डेजी मना कर देती है एंड बोलती कि मैं डिवोर्स नहीं ले सकती, मैं ज़रूर जीत कर रहूँगी, मैं एक वेल्दी वाइफ ज़रूर बन कर रहूँगी। आंटी डेजी को समझा रही होती है। डेजी बोलती कि माँ प्लीज़, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो कि मेरी गलती की और ना समझी की वजह से हुआ है, आप बस प्लीज़ मेरी इस बार हेल्प कर दीजिए एंड फ्यूचर सच में ब्राइट होने वाला है। ये सुनकर यहाँ पर आंटी एक बार फिर से उसकी बातें मानने लग जाती हैं। तो उसे यहाँ पर लिली अंकल आंटी से बता रही होती कि वो यहाँ पर बस कुछ पैसे एक्स्ट्रा अर्न करना चाहती हैं। अंकल आंटी यहाँ पर से कहने लग जाते कि तुम चाहो तो हमसे मांग भी सकती हो, बट हम बहुत खुश है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा स्किलफुल ब्रेन है। फिर दूसरे यहाँ पर लिली उन्हें बता रही होती कि वो खुद का कंपनी ओपन करना चाहती है। अंकल कहते कि खुद का क्या, तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, मैं यहाँ पर कल तुम्हें जनरल मैनेजर की पोस्ट पर लगा दूंगा एंड हाँ, हमारी कंपनी के 10% शेयर्स तुम्हारे नाम पर रहेंगे। लिली कंप्लीटली एंड स्ट्रांगली डिनाई कर रही थी। लीन कहते कह रहे तुम मुझे क्या डिवोर्स देना चाहती हो, देखो अब मॉम डैड ने कह दिया तो कह दिया, वो 10% शेयर तुम्हारे और ऐसे भी तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। एंड लीन ऐसा जानबूझकर करता है बिकॉज उसे पता होता है कि लिली आगे जाकर उसे डिवोर्स देगी, लेकिन अगर 10% शेयर उसके पास रहेंगे तो वो उसे डिवोर्स दे ही नहीं सकती है। दूसरे यहाँ पर डीजे को तभी एंट्री मिलती है जब यहाँ पर वो घर पर पैसे लेकर आती है। आंटी पूछते कि कितने हैं, वो बताती कि 50 लाख है। आंटी कहती कि 1 बिलियन होने चाहिए, 50% क्या तुम खाकर आ गई हो। वो कहते कि देखिए मेरी मॉम के पास जितनी सेविंग्स थी वो उन्होंने मुझे दे दी है एंड आई होप कि बाद के पैसे मैं बाद में ला सकती हूँ। वो लोग यहाँ पर उसे तभी बोलने लग जाते कि ठीक है एंड यहाँ पर काम पर लगा रहे होते, जहाँ पर डीजी स्ट्रांगली डिनाई कर देती कि वो कोई काम नहीं करेगी। सी बोलता है कि चुपचाप काम करो, ने यहाँ पर हाथ उठ गया तो फिर जाकर अपने घर पर कंप्लेन कर आ जाओगी। एंड बाद में यहाँ पर से काम पर लगना ही पड़ता है। दोनों माँ बेटे मिलकर प्लान कर रहे थे कि कैसे अब वो लोग यहाँ पर डीजी को और लूटने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिली होती जिसका यहाँ पर बड़ी ही प्यार तरीके से फैमिली में यानी कि उस कंपनी में वेलकम हो रहा होता है, जो कि एक फैमिली की तरह रहती है। सभी लोग यहाँ पर उसका वेलकम कर रहे होते हैं। वही तो उसे यहाँ पर जीता जिसने छोटा सा ऑफिस खरीद लिया था और वो ऑफिस यहाँ पे बहुत गंदा स्मेल कर रहा होता है। सी कहते कि देखो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाने भी लाया हूँ और हाँ इसे तुम्हें क्लीन भी करना होगा। डीजी बोलते कि मैं अकेली इतने ऑफिस का क्लीनिंग करूंगी। वो कहता है कि हाँ अभी तुमने कहा कि ऑफिस छोटा है, छोटे से ऑफिस का क्लीनिंग तो खुद अकेले तुम कर सकती हो और ऐसे भी तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा, मुझे अलग से क्लीनर हायर करना पड़ेगा, फिर उसे भी पैसे देने होंगे। तुम्हें नहीं लगता कि पैसे गलत जगह बर्बाद हो रहे। वो कहती कोई बात नहीं मैं साफ कर दूंगी। एंड वो ये सब कुछ इसलिए कर रही होती बिकॉज आगे जाकर वो बिलियनर जो बनने वाला है। लेकिन ये गधा जाते जाते अपने दोस्तों को कॉल लगाता है कि चलो आज की पार्टी यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ।
जैसे यहाँ पर लिली कंपनी में काम कर रही होती है, उसे अपने पुराने टाइम याद आ रहे थे कि वो किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी। बट फिलहाल अब उसके पास यहाँ पर सब कुछ है एंड लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर मेहनत करनी ही है। तब तक वहाँ पर लीना आ जाता है और लिन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लोग ऑफिस रोमांस करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिली कुछ ज्यादा ही काम में पूरी की पूरी कुल मिल जाती है। वह दूसरी रात को वो लोग यहाँ पर डिनर के लिए जाए थे, जहाँ पर लिली स्पॉट सिलेक्ट करती है एंड वो अपने कंफर्ट स्पॉट पर आ जाती है। वो स्पॉट जब यहाँ पर पहली बार आई थी, जब उसे और उसकी मॉम को यहाँ पर घर से बाहर निकाल दिया गया था, तब यहाँ पर वो अपनी लाइफ के बारे में उसे बताने लग जाती है। पर तब तक डीजी आकर यहाँ पर उन्हें ताने मारने लगती है कि तुम्हारे पास तो रेस्टोरेंट में खाने के पैसे भी नहीं है और तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, लगता है बर्बादी बहुत जल्दी होने वाली है। लीन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम इतनी रात को अकेली क्यों घूम रही हो, लगता है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें अबेंडन कर दिया है। एटलीस्ट मैं मेरी वाइफ के साथ खाने तो आया हूँ, तुम तो यहाँ पर रात को अकेले डिनर करती रहोगी। ये सुनकर यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है, बट तब तक वहाँ पर जी आ जाता है अपने दोस्तों के साथ में एंड साफ साफ उसे देखकर समझ आ रहा था कि वो हाईली ड्रंक है। जहाँ पर लिली और लिन वहाँ से चले जाते बिकॉज उन्हें यहाँ पर एक ड्रंक मैन और उसकी वाइफ का झगड़ा जो नहीं देखना होता है और उनके बीच झगड़ा ही हो रहा होता है। लिली यहाँ पर लीन को लेकर चली जाती है उस जगह पर जहाँ पर उसकी मम्मा का ग्रेवयार्ड होता है एंड वो लोग वहाँ जाकर उसकी मॉम को ग्रीट करते हैं। लिन बड़े ही बेहतर तरीके से यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो बात यहाँ पर लिली को बहुत पसंद आती है। फिर वो लोग यहाँ पर घर चले जाते हैं। अब तो यहाँ पर समझ आ रहा था कि उन दोनों के बीच एक क्लोजनेस फॉर श्योर पड़ चुकी है, बिकॉज जब लीन यहाँ पर शार लेकर आता है तो वो लिली के पास आता है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही लिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिली को देखकर कंटिन्यूसली मुस्कुराया जा रहा था। दूसरे यहाँ पर लिली डिनाई करने लग जाती है कि वो किस मैंने नहीं बल्कि अल्कोहल ने तुम्हें किया था, तो तुम्हें अल्कोहल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि देखो अब जो हो गया सो हो गया, तुम बातों को डिनाई नहीं कर सकती हो। अंकल आंटी तो रूम में ऐसे ही वॉक इन कर जाते, जहाँ पर वो दोनों उन्हें ऐसा देखकर अपनी आंखें बंद करके जाना शुरू कर देते हैं। लिली की चीजें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शाय वाली हो जाती है एंड लीन को मजे आ रहे थे। जैसे यहाँ पर डेजी जाते उस ऑफिस में जहाँ पर लोग बैठे हुए थे, वो लोग काम नहीं कर रहे थे, अपना अपना फोन देख रहे थे और डेजी गुस्से में यहाँ पर उन्हें फायर करने लग जाती है। लेकिन कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर डेजी को सीरियसनेस में लेता ही नहीं है, वो लोग हल्के में उसे लेते, ये बताने पर भी कि वो उनके बॉस की वाइफ है। तब वहाँ पर जी आता है और उसे पता चलता है कि तो कुछ और ही बिजनेस कर रहा है, जहाँ पर प्रीवियस लाइफ में उन्होंने ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू किया था। वो उसे समझाने की भी बहुत कोशिश करती है। जी कहता है कि देखो बिजनेस का काम मुझ पर छोड़ दो, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाले कि आखिर मुझे क्या करना है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चले जाता है। डेजी कंफ्यूज्ड कि लास्ट टाइम तो इसने ई कॉमर्स वाला बिजनेस ओपन किया था, अभी न जाने कौन सा कोई अनजान ही बिजनेस ओपन कर रहा है। जैसे यहाँ पर होती है लिली, जो कि ऑफिस में यहाँ पर सभी लोगों को हैंडल कर रही थी और अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में उसे बता रही होती है, वही प्रोजेक्ट जो कि उसने प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर खुद से ओपन किया था। एंड यहाँ पर डेजी होती है जो कि घर के कपड़े धोकर उसे सिखा रही थी। तब तक वहाँ पर जी आ जाता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग प्रॉफिट अर्न तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाता है तब जाके उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। अब डेजी को पता होता है कि उसके डैड यहाँ पर रेडी नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जी उसे अपनी बातों में उलझा रहा था और डेजी को भी लालच था, तो वो लोग यहाँ पर घर चले जाते। डेजी तब यहाँ पर अपने मॉम डैड को बता रही होती कि जी को प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। एंड ये सुनकर अंकल आंटी तो बड़ी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते कि माफ़ करना, हमने तुम्हारे टैलेंट को कभी देखा नहीं। जी जब उन्हें बताता कि 1 मिलियन के ऊपर उनका प्रॉफिट 30,000 यॉन तक हुआ है, तो अंकल का गुस्सा आ जाता है कि इतने सारे पैसे देने पर तुम्हें प्रॉफिट 30,000 यॉन का हुआ है, उसे तो प्रॉफिट भी नहीं कहा जा सकता है। जी बोलता है कि देखिए शुरुआत में ऐसे ही होता है। टीसी कहते कि सही कहा माँ, स्टार्टिंग में तो लोग थोड़ी सी तो शुरू करते एंड तब जाकर अमाउंट बड़ा बनता है। ऐसे भी हमें इन्वेस्टमेंट की सख्त ज़रूरत है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तब जाकर हमारा प्रॉफिट अमाउंट बढ़ सकता है। जब वहाँ पर लिली जाती तो वो लोग यहाँ पर उसे मिसट्रीट करना शुरू कर देते। लिली कहते कोई बात नहीं, मैंने तो अपना खुद का बिजनेस फॉर्म कर लिया। एंड ये सुनकर यहाँ पर डीसी को डाउट होता है कि कहीं लिली को प्रीवियस की मेमोरी से याद नहीं है। अब यहाँ पर लिली अपनी मॉम की बस सच्चाई जानना चाहती थी, जिस चीज़ के लिए अंकल उस पर हाथ उठाने वाले थे, बट तब तक वहाँ पर लीन आ जाता है। वही दूसरे वहाँ से वो लोग चले जाते, लेकिन बाद में यहाँ पर लीन अंदर आता है एंड उसकी आंटी को यानी कि उसकी जब मदर लॉ से कह देता है कि जो भी सच्चाई है विद इन अ मंथ उसके सामने नील डाउन कर एक्सेप्ट कर लो और माफ़ी मांग लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसे यहाँ पर लीन मिलने के लिए फ्लावर्स लेकर आया था, लेकिन वो तो यहाँ पर जिद ऐसे कर रहा था कि जैसे उसे कभी वो देरी ना वाला हो, जहाँ पर तो वो उसे पिटना शुरू कर देती है। उसके बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते जो कि लंच लेकर अपने प्यारे पति के लिए जाती है, लेकिन उसका पति तो यहाँ पर ऑफिस का काम करने के बजाय सट्टेबाजी वहाँ पर कर रहा था
और उसे फिर सच्चाई पता चल जाती है कि वो कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पर बिजनेस हो रहा है। ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पर लोग गैम्बलिंग करने के लिए आते और उसे एक्स्ट्रा पैसे इसलिए चाहिए थे बिकॉज वो बाकी के पैसे यहाँ पर अपने गवा जो बैठा था। वो लोग एक दूसरे को यहाँ पर मारना शुरू कर देते। एंड यहाँ पर होती है लिली जो कि लीन के साथ वर्क करी थी। उसे रियलाइज हो रहा था कि अगर ऐसे देखा जाए तो मैरिड लाइफ इतनी भी बुरी नहीं होती है अगर तुम्हारा पार्टनर अच्छा पार्टनर हो तो। उसे डिफरेंस यहाँ पर साफ नजर आ रहा था लीन के बीच का और जी के बीच का। इसके बाद ही यहाँ पर डेजी तो रोते रोते घर पर आती है और अपने मॉम डैड को सब कुछ बताने लग जाती है। अब अंकल यहाँ पर समझ जाते कि अपनी सेकंड वाइफ के चक्कर में वो यहाँ पर अपने सारे पैसे गवा बैठे। उनके ऊपर इतना बड़ा डेब्ट आ चुका है और लोन आ चुका है, जिसके बाद वो यहाँ पर सभी लोग चले जाते लिली के पास मदद मांगने के लिए। एंड तब यहाँ पर लिली उनकी मदद करने से कम्प्लीटली डिनाई कर देती है बिकॉज शुरुआत से यहाँ पर वो उसके लिए फैमिली कभी दी ही नहीं। एंड इसके बाद में यहाँ पर अंकल आंटी के बीच झगड़ा होने लग जाता है। आंटी को सीवियर कैंसर हो जाता है, वो भी लास्ट स्टेज वाला कैंसर। एंड उन्हें अपनी गलती का एहसास यहाँ पर हो जाता है, जहाँ पर वो डेजी को बता रही होती है कि तुम्हारे डैड ने तो मुझे डिवोर्स दे दिया, मेरी तरह तुम अपनी भी लाइफ को खराब मत करना। अब यहाँ पर अंकल आंटी की लाइफ तो ऑलरेडी खराब हो चुकी थी एंड बारी अब यहाँ पर डेजी की थी, जिसकी तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। लेकिन यहाँ पर वो लिली को सक्सेसफुल देख नहीं सकती है। लिली ने तब तक अपना न्यू स्टार्टअप लॉन्च कर दिया होता है जिसने विद इन अ मंथ यहाँ पर बहुत प्रॉफिट अर्न कर लिया था। और जब वो इस इंटरव्यू के लिए जाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो वही स्टार्टअप है जो स्टार्टअप यहाँ पर उसने पहले जन्म में किया हुआ था। एंड तब यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है कि उसने यहाँ पर जी का आइडिया कॉपी किया हुआ है। वही दूसरे वहाँ पर ड्रामा की स्टार्टिंग की तरह ही वो यहीं पर उसे चाकू मारने के लिए जाने वाली थी, बट लीन के दोस्त होते हैं वही दोनों दोस्त जो कि हमेशा उसके साथ थे। वो लोग डेजी को यहाँ पर पकड़ लेते एंड लिली वहाँ पर डेजी के पास जाती है एंड कहते कि तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम शादी को एक्सचेंज कर लोगी तो फिर यहाँ पर चीज़ें तुम्हारे लिए बदल जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर तुमने शादी तो एक्सचेंज करी लेकिन तुम्हारे फेट ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है गलती यहाँ पर उन शादियों में नहीं बल्कि तुम में और मुझ में थी। तुमने यहाँ पर लालच का रास्ता चुना और मैंने यहाँ पर सक्सेस का। इसलिए तो डिफरेंस को समझो कि तुम्हें यहाँ पर इतने अमीर परिवार में शादी करने का मौका मिला, जिसे करने के बाद भी तुमने अपना सब कुछ खो दिया और तुम्हारी वजह से वो फैमिली बैंक करप्ट हुई थी। वही मैंने यहाँ पर एक गरीब फैमिली में शादी कर अपने स्ट्रगल्स किए थे और मुझे सक्सेस मिला था। लेकिन एक्सचेंज करने पर भी यहाँ पर चीज़ें वैसी की वैसी ही रही। तुम गरीब घर में रहकर फिर भी स्ट्रगल कर रही थी और मैं अमीर घर में रहकर स्ट्रगल भी कर रही थी और साथ साथ सक्सेस को भी छू रही थी। एंड यहाँ पर डेजी का क्रुएल्टी चेक वहीं पर मिल जाता है। पुलिस आकर यहाँ पर उसे अरेस्ट करके ले चली जाती है मर्डर केस में। यही होती है इस ड्रामा की फाइनल एंड हैप्पी एंडिंग।